4 बार देश को वो संबोधित कर चुके हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें हम आपको आगे बताएंगे कि पीएम का लॉकडाउन एग्जिट प्लान क्या है। रिपोर्ट। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। ये जानकारी पीएमओ ने ट्वीट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पिछले 52 दिन में ये 5वीं बार है जब पीएम मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। आज रात पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे जिसमें वो प्रवासियों को लेकर बात कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों में मामलों में तेजी से उछाल भी आया। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से एक बार फिर से अपील करने जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया था। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। 3 अप्रैल को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुरोध किया कि 5 अप्रैल को देशवासियों से 9 मिनट चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सभी देशवासी रात को 9 बजे घर की लाइट बुझाकर 9 मिनट तक अपने घरों से बाहर आएं और दिया, टॉर्च, मोमबत्ती या फिर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। इससे पहले पीएम मोदी ने 24 मार्च को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि एक-एक भारतीय के जीवन को बचाना मेरी भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश में जहां भी हैं वहीं रहें। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के देश दुनिया में बढ़ते मामलों को देखते हुए 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू की अपील की थी। साथ ही शाम 5 बजे घरों के बाहर आकर उन लोगों का ताली, थाली या घंटा बजाकर अभिवादन करने को भी कहा था। जनता कर्फ्यू काफी सफल भी साबित हुआ था। लोगों ने पीएम मोदी की अपील का बखूबी पालन किया। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान
कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। आज कोरोना काल में 5वीं बार होगा जब पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस संबोधन में प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ रियायत पर बात हो सकती है। आज की स्थिति ब्यूरो में रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको मोदी के एग्जिट प्लान के बारे में बताते हैं। मेरे सहयोगी राशिद हाशमी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का लॉकडाउन में एग्जिट प्लान क्या हो सकता है। देखिए, आंकड़ा क्या कहता है पिछले लगभग 1.5 महीने में। अब आप ये देखें, सबसे पहले पूरी दुनिया के आंकड़े जब आप देखते हैं तो 43 दिन पार हो गए हैं और पूरी दुनिया में 40 लाख के पार चला गया है आंकड़ा। और प्रधानमंत्री की पूरी टीम इस आंकड़े पर भी नजर रखे हुए। आप देखें, हमने 5-5 लाख की कैपिंग लगाई है, 5, 10, फिर डबल, उसके बाद फिर 30 लाख की कैपिंग और 40 लाख की कैपिंग की है। पहले तो आप ये देखें कि 5 लाख का आंकड़ा किस तारीख में पार हुआ है। 26 मार्च को 5 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। उसके बाद फिर यह आंकड़ा डबल कब हुआ? 2 अप्रैल को यह आंकड़ा डबल हुआ। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि 6 दिन के अंदर ही पूरी दुनिया में आंकड़ा हो गया डबल। और 2 अप्रैल वो तारीख है जब अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में यह डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 50 लाख के पास भी यह आंकड़ा चला जाए। फिर उसके बाद लगभग 13 दिन के बाद, यानी 2 हफ्ते के बाद, यह आंकड़ा फिर से डबल हुआ, 10 लाख से 20 लाख तक पहुंचा। यह 15 अप्रैल का आंकड़ा है और 15 अप्रैल का जो आंकड़ा था टोटल था 20,76,502, यानी 20 लाख के आंकड़े को पार किया। उसके बाद फिर 27 अप्रैल की तारीख आई। 27 अप्रैल को यह आंकड़ा 30 लाख के पार चला गया और 30,55,800 का यह आंकड़ा आ गया। और अब आप ये देखें कि 8 मई को जब 40 लाख के पार यह आंकड़ा गया है और 8 मई का यह आंकड़ा बता रहा है कि 41,609, यानी 43 दिन और 43 दिन में किस तरह से 40 लाख के ऊपर ही कोरोना का वार हुआ है, यह हम आपको बताना और दिखाना चाहते हैं। और यही वो आंकड़ा है जो पीएमओ भी पूरी तरह से रिसर्च कर रहा है, पूरी दुनिया को लेकर के। सिर्फ भारत की रिसर्च नहीं चल रही है, बाकी और भी स्टेट में, बाकी और भी नेशंस में, यानी बाकी और भी राष्ट्रों में लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या है, इन सभी पर रिसर्च चल रही है और एक क्लब करके एक पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया। आप देखें, संभावित लॉकडाउन का एग्जिट प्लान क्या हो सकता है। सरकार प्रतिबंधित चीजों की नेगेटिव लिस्ट जारी कर सकती है। ये बड़ा ऐलान बहुत जल्द ही किया जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इस तरह के इंडिकेशन दे सकते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री के इंडिकेशन में यह भी आए कि स्पष्ट गाइडलाइन आगे जारी की जाएगी ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन न हो। केंद्र सरकार को यह बहुत अच्छे से पता है कि स्पष्ट गाइडलाइन जारी न करने की सूरत में स्थानीय प्रशासन के हाथ में सब कुछ जाता है और स्थानीय प्रशासन के हाथ में जाने की वजह यह है कि आगे इसमें इंस्पेक्टर राज आ जाता है। जहां पर आता है इंस्पेक्टर राज, वहां पर करप्शन होने लगता है और यही कंफ्यूजन प्रधानमंत्री की पूरी टीम आगे के लिए दूर करना चाहती है। लेकिन 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 या देश खोलने पर जोर, यही अभी प्रधानमंत्री की तरफ से और पीएमओ की तरफ से सोचा जा रहा है। लेकिन हां, पीएमओ का जो जोर है वो इकोनॉमी पर होगा और जब बात इकोनॉमी की आती है वहां पर रोजगार की भी बात आती है। यकीनन आज रात प्रधानमंत्री रोजगार के क्षेत्र में भी या लोगों की नौकरियां जिस तरह से गई हैं, इंडिकेटिव तरीके से, देखिए प्रधानमंत्री सीधे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सांकेतिक तरीके से कई बातें बोलेंगे। और यहां पर पूरे देश का हम आपको बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि पीएम के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। प्रधानमंत्री के सामने एक फाइल है और फाइल में पीएमओ के तमाम अधिकारियों ने यह बताया कि 2019 की बेरोजगारी दर क्या थी और अप्रैल में यह बेरोजगारी दर किस तरह से बढ़कर के लगभग 23.5% के आसपास पहुंच गई है। अगर यह बेरोजगारी दर 23.5% के आसपास है तो फिर हर राज्यों ने अपनी तरफ से कई मांग की है, कई डिमांड की है और प्रधानमंत्री यकीनन इस डिमांड पर भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक तरफ तो इकोनॉमी है, वही दूसरी तरफ रोजगार भी है। मार्च में जहां पर 9.25% जब बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंचा तब यह केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती कहा गया था, लेकिन अप्रैल में अगर यह जाकर के 23.5% के आसपास बेरोजगारी की दर बढ़ गई है तो प्रधानमंत्री के लिए वाकई चिंता का विषय है। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर राज्यों का आंकड़ा भी आपके सामने बहुत जल्दी हम गिराएंगे और वो 7 राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी की दर बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। हमने हालांकि 10 राज्य तैयार किए हैं, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा।
ये 5 राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कुछ करे। लेकिन इनके अलावा 5 और भी राज्य हैं, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा के अलावा जब अगली पट्टी आप देखते हैं तो आप समझ में आता है कर्नाटक से लेकर के उड़ीसा तक, यूपी से लेकर के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहां पर भी बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो यकीनन अब से लगभग 6.25 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो संदेश तो देंगे ही, संदेश में संकेत भी छिपा होगा और इकोनॉमी की बात भी होगी, रोजगार की बात भी होगी, नौकरियों की बात भी होगी, विकास की भी बात होगी और वापस से विकास को किस तरह से पटरी पर लाया जाए इस पर भी बातचीत